अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जुनैद खालिद और आज जो हम यहाँ पे मेथड करने जा रहे हैं पार्टनरशिप एडमिशन का, दैट इज द थर्ड मेथड, गुडविल टू ओल्ड, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं। अच्छा, अब गुडविल मेथड, पहली बात कि गुडविल है क्या। तो गुडविल को थोड़ा सा समझते हैं। गुडविल नॉर्मली कहते हैं रेप्यूटेशन को, यानी कि रेप्यूटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या रेप्यूटेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो गुडविल का मतलब होता है दैट मीन्स रेप्यूटेशन। अच्छा, रेपुटेशन बेसिकली पर्सनली अगर मैं देखूं तो पर्सनल लाइफ के अंदर रेपुटेशन को क्वांटिफाई करना, कैलकुलेट करना, दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ यार एक मिस्टर ए है, उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, उसकी बहुत अच्छी गुडविल है, तो यूजुअली हम किसी की गुडविल को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन इन बिजनेस वी डू क्वांटिफाई गुडविल इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज, यानी कि हम रेपुटेशन को क्वांटिफाई करते हैं। और किस में क्वांटिफाई कर रहे होते हैं? यूजुअली मॉनेटरी वैल्यूज के अंदर हम यूजुअली क्वांटिफाई कर रहे होते हैं। अच्छा, किस तरीके से क्वांटिफाई करते हैं? लेट्स से मैं कहता हूं कि एक बिजनेस है, अभी सिर्फ मैं गुडविल को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज गुडविल बेसिकली, फिर हम इस मेथड को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स से एक बिजनेस है मेरे पास, उस बिजनेस की नेट वर्थ या उस बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली, वो इन्वेस्टमेंट की हुई है लेट्स से 1.5 मिलियन की, 15 लाख रुपए के, ठीक है। इस बिजनेस की मार्केट वैल्यू असेस की गई कि यार मार्केट में इस बिजनेस को कौन परचेज कर लेगा, यानी कि रनिंग बिजनेस को। तो पता चला कि यार रनिंग बिजनेस को परचेज करने के लिए लोग 18 लाख यानी कि 1.8 मिलियन दे आर रेडी टू पे फॉर दिस बिजनेस। क्यों इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों? देखिए, अगर आप अपना बिजनेस अलग से सेटअप करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली इट वुड टेक अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस लॉट ऑफ एफर्ट्स। फ्रॉम द फर्स्ट डे आप प्रॉफिट एंजॉय नहीं करेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट डे आपके पास कस्टमर्स नहीं होंगे। दैट मीन्स कि एक टफ टाइम आपके पास इनिशियल फेज में देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक रनिंग बिजनेस को परचेज कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो आप बिजनेस के ओनर बन जाएंगे। है तो इन्वेस्टमेंट 15 लाख की गई है बिजनेस के अंदर, जिसको मार्केट में मार्केट वैल्यू जो असेस की गई तो 1.8 मिलियन थी। दैट मींस ये 300,000 रुपीज किस चीज के ज्यादा मिल रहे हैं? तो 300,000 ये जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, रेप्यूटेशन, या जिसको हम क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे। तो गुडविल क्या बेसिकली रेपुटेशन, जिसको हमने मॉनेटरी वैल्यूज में असेस किया, 3 लाख रुपए इसकी आपके पास मॉनेटरी वैल्यू है। अच्छा, अब दूसरी बात कि सर ये गुडविल है क्या बेसिकली, यानी कि गुडविल क्या है हमारे पास। तो गुडविल बेसिकली किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट है, एक असासा है। और कौन सा एसेट है? यूजुअली एक ऐसा एसेट है जिसका वैल्यू, जिसका बेनिफिट 1 साल के बाद भी मिलता रहता है, तो उसको नॉर्मली हम नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट कहते हैं। और ये एक ऐसा फिक्स एसेट है कि जो नजर नहीं आता, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट दो तरीके के होते हैं, एक टेंजिबल कहलाता है और दूसरा इंटेंजिबल। टेंजिबल वो जो विजिबल हो, दिखता हो, जैसे कि फर्नीचर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीन। इंटेंजिबल वो होता है कि जो नजर नहीं आता, दैट इज इनविजिबल, जिसको हम नॉर्मली देख नहीं सकते, जिसको हम नॉर्मली छू नहीं सकते। ये क्या है? दैट इज इनविजिबल नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं या इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट कहलाते हैं। तो हम अकाउंटिंग के अंदर जब गुडविल यानी कि रेपुटेशन को, बिजनेस की रेपुटेशन को रिकॉर्ड करते हैं, तो एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, और एज अ इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करते हैं। खैर, ये सारी बातें हमने यहाँ पे देखी। अब हम अपने इस थर्ड मेथड की तरफ आते हैं, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ओल्ड पार्टनर्स को यहाँ पर कोई ना कोई बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ गुडविल। हमने ये बात पहले भी देखी थी कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट हो रहा है तो डेफिनेटली उसको फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल बिजनेस का वो ओनर बन जाएगा। तो इसीलिए हम पुराने पार्टनर्स को कोई ना कोई बेनिफिट दे रहे थे, दैट वाज द बोनस टू ओल्ड। लेकिन उस बोनस टू ओल्ड का ड्रॉबैक पता क्या था? उस बोनस टू ओल्ड के अंदर जब हम ओल्ड पार्टनर को बेनिफिट दे रहे थे तो हम न्यू पार्टनर को हिट करते थे। रिमेंबर द एंट्रीज, यानी कि बोनस टू ओल्ड के अंदर आप न्यू पार्टनर को जो है वो पेनलाइज कर रहे थे, न्यू पार्टनर से एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहे थे। ऐसे ही इसी तरीके से बोनस टू न्यू में भी यही हुआ कि हमने नए पार्टनर को जब बोनस दिया तो फिर ओल्ड पार्टनर को पेनलाइज किया, यानी कि ईदर ऑफ दी पार्टी को हम, या एग्जिस्टिंग या फिर न्यू पार्टनर को हम इसमें पेनल्टी इंपोज कर रहे थे। बट इन दिस मेथड हम ऐसा नहीं करने वाले। अगर हम बेनिफिट एक पार्टनर को दे रहे हैं तो हम दूसरे पार्टनर्स को कॉस्ट नहीं देंगे, हम दूसरे पार्टनर्स के ऊपर वो बर्डन नहीं डालेंगे। इट मींस कि गुडविल मेथड के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इस गुडविल टू ओल्ड, यानी कि गुडविल टू ओल्ड हो या इसके बाद हम इंशाल्लाह गुडविल टू न्यू करेंगे, इन मेथड के अंदर कोई भी पार्टनर, यानी कि ईदर ऑफ द पार्टनर, चाहे वो मैं एग्जिस्टिंग की बात करूं, ईदर ऑफ द पार्टनर, ईदर ऑफ द पार्टनर, कोई भी पार्टनर हो, चाहे वो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, चाहे वो न्यू पार्टनर हो या एग्जिस्टिंग पार्टनर हो,
ईदर ऑफ द पार्टनर यानी कि कोई भी पार्टनर जो है वो पेनलाइज नहीं होता, ईदर ऑफ द पार्टनर इज नॉट पेनलाइज्ड, कोई भी पार्टनर जो है यहाँ पे पेनलाइज नहीं होता, किसी को भी हम पेनल्टी इंपोज नहीं करते। चलें खैर, तो आगे चलते हैं जरा। गुडविल टू ओल्ड मेथड में करेंगे क्या सर, हम अगेन नए पार्टनर के अंदर, नए पार्टनर को जो है वो हम एडमिट करना चाह रहे हैं। अब एडमिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द एंट्रीज, हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, जिस तरह से हमने बोनस मेथड के अंदर की थी। सर बोनस मेथड के अंदर हमारे पास कितने स्टेप्स थे वो कैलकुलेशन करने के? सर हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 स्टेप्स थे, इधर भी हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या हैं आए जरा देखते हैं इसके अंदर। तो गुडविल टू ओल्ड से करने के 4 स्टेप्स कौन कौन से? नंबर 1, सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास आ रहा है दैट इज स्टेप 1, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल। सेम हम वही टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, बट दिस टाइम फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो हमारे पास टीसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कैपिटल दैट इज आई डिवाइडेड बाय रेशियो। फॉर्मूला इज लिटिल बिट चेंज, और ये मैथमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से समझना है ये आई डिवाइडेड बाय रेशियो, क्योंकि नॉर्मली जब स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जब वो कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारते हैं। वो क्या है, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो उसके अंदर हम उसको वहाँ पे देखेंगे। खैर, तो आई डिवाइडेड बाय रेशियो ये हमारे पास यहाँ पे इसका फॉर्मूला है। कंप्यूटेशन ऑफ एनपीसी सेम वही जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, यानी कि बोनस मेथड के अंदर that is NPC न्यू पार्टनर कैपिटल इज इक्वल टू TC दैट इज टोटल कैपिटल, जो फर्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर रेशियो, क्योंकि हम न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसी तरीके से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज गुडविल टू ओल्ड इज इक्वल टू TC माइनस EC प्लस दैट इज एग्जिस्टिंग कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट। ये प्लीज अगेन यहाँ पे कैलकुलेशन आपने बहुत जहन में रखनी है, यानी कि बॉड मास के रूल को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको जो है हम अकाउंट फॉर करेंगे। फिर इसके बाद फाइनली करना क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स के जो भी हमने गुडविल कैलकुलेट की होगी वो हम ए और टी यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के अंदर उनके रेशियोज के अकॉर्डिंगली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। कौन से देखें, बोनस मेथड के अंदर भी 4 स्टेप्स है। कौन कौन से थे? टीसी, एनपीसी, बोनस एंड बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। गुडविल मेथड के अंदर जो स्टेप्स है वो क्या है? टीसी, एनपीसी, गुडविल एंड गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है हम देख सकें कि किस तरीके से हम इस मेथड को जो है हम एंट्रीज प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आए चले जरा क्वेश्चन की तरफ। So question हमारे सामने, students and viewers, A and B are partners with capital investment of rupees 6 lakh and 4 lakh respectively, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Mr. C decided to invest rupees 6 lakh for 1/4 interest required. वही हमारे पास record the admission of Mr. C. अच्छा, किस मेथड से करना है? ये गुडविल टू ओल्ड मेथड से करना है। सर ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है जैसे नॉर्मली बोनस का क्वेश्चन होता था। तो देयर आर सर्टेन हिंट्स, वो हिंट्स आपके पास गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर। तो वो हिंट्स क्या है वो इंशाल्लाह मैं चैप्टर के एंड में जरूर समराइज करूंगा, और मैं आपके कुछ हिंट्स या जो भी उसके आपके पास यहाँ पर टिक टैक्स है वो मैं जरूर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा वंस द चैप्टर इज कंप्लीटेड। ठीक है, चले अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं कि गुडविल टू ओल्ड से हमें करना है, तो आए जरा इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू परफॉर्म 4 स्टेप्स। व्हाट आर दोस? नंबर 1, स्टेप नंबर 1 जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, स्टेप 1 जिसके अंदर हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करना है। और टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज TC is equal to I divided by ratio. I divided by ratio. अच्छा, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हैं क्या है, नॉर्मली अब मैं जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है न्यू पार्टनर? सर न्यू पार्टनर की जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 6 लाख और डिवाइडेड बाय रेशियो, और न्यू पार्टनर का जो रेशियो है दैट इज 1/4। अब यूजुअली मैंने जो देखा है जब मैं फिजिकली क्लास के अंदर पढ़ा रहा होता हूँ तो 6 लाख को डायरेक्टली डिवाइड करते थे 4 से, दैट मींस आंसर आ गया 2 लाख। सर कहते हैं कि टोटल कैपिटल 2 लाख आ गया। नो, दिस इज नॉट द केस। ये मल्टीप्लिकेटिव साइन नहीं है, इट्स अ डिविजन, इट्स अ डिवाइडर साइन। डिवाइडर का मतलब ये है कि या तो फिर आप मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, और जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि जो आपके पास फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/1 हो जाएगा। बात समझ रही है इसके अंदर? या तो आप ये करें कि उसको रेसिप्रोकल करें और फिर उसको सॉल्व करें, या फिर अगर आप कैलकुलेटर में कर रहे हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर में कर रहे हैं, तो एज इट इज आप लिखें 6 लाख डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1/4, तो वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा। अगर आपने डायरेक्टली 6 लाख डिवाइड 4 कर दिया तो उसका मतलब ये है कि आपने मैथमेटिक्स की जो है वो रूल्स की वायलेशन की है।
खैर, तो उसको जो हम करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 24 लाख। तो टोटल कैपिटल हमारे पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24 लाख का हमारे पास क्या गया, दैट इज टीसी टोटल कैपिटल। यहाँ तक क्लियर इसके अंदर। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है, दैट इज एनपीसी। एनपीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, टीसी मल्टीप्लाई बाय रेशियो। टोटल कैपिटल हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया है, दैट इज 24 लाख मल्टीप्लाई बाय रेशियो। हाँ, ये अब नॉर्मल है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर देते हैं, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 600,000। ये क्या आ गया हमारे पास, एनपीसी आ गया। मैं एंड में इंशाल्लाह आपको पता है कि हम एंड में जो है वो कुछ राज की बातें भी देखेंगे, तो वहां पे हम कुछ इसके अंदर से भी कुछ चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है, दैट इज टू कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, दैट इज टोटल कैपिटल माइनस ईसी, दैट इज एग्जिस्टिंग कैपिटल प्लस दैट इज आई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, टोटल कैपिटल कितना है, हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था 24 लाख। अगेन यहाँ पर भी आपने बॉडमास के रूल की कंप्लाइंस करनी है, पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। एक्सिस्टिंग कैपिटल दैट इज 6 + 4 10 लाख। क्वेश्चन के अंदर आपके स्टार्ट में गिवन है ए और बी का कैपिटल, प्लस इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है न्यू पार्टनर, 600,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये डाटा भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसका मतलब पहले मैं करूंगा क्या, पहले मैं यहाँ पर 6 लाख प्लस 10 लाख को प्लस कर दूंगा, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, और फिर जो आंसर आएगा उसको मैं 24 लाख में से माइनस कर दूंगा। दैट मीन्स 16 लाख को मैं माइनस कर दूंगा 24 लाख में से। तो उसका मतलब मेरे पास यहाँ पे गुडविल, और ये किसको दे रहे हैं हम, टू ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स को जो गुडविल दे रहे हैं, उसकी जो अमाउंट आ जाएगी दैट इज 800,000 या 8 लाख मेरे पास क्या आ गया, दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल टू ओल्ड। चले आगे चलते हैं जरा। फिर लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। यानी कि स्टेप 4 में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को मुझे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है हमारे पास, ए एंड बी। इनके रेशियोज मेरे पास गिवन है, तो 800,000 की अमाउंट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ। 800,000 की अमाउंट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ 3/5 एंड 2/5। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कितनी, 4,80,000 और 3,20,000। ये हमारे पास क्या हो गया, ए और बी की अमाउंट आ गई, दैट इज जो हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट की। तो ये हमने 4 स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म किए, स्टेप 1 2 3 एंड 4, टीसी एनपीसी गुडविल एंड गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन। चले अब आज जरा एंट्रीज बनाते हैं, और एंट्रीज बनाने से हम समझते हैं कि ये बेसिकली हुआ क्या हमारे पास। सबसे पहली बात कि न्यू पार्टनर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका मतलब कैश तो आ रहा है, यानी कि फर्म का कैश बढ़ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। कितना कैश इंक्रीज हो रहा है सर, इन्वेस्टमेंट की है 6 लाख की, ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर फिर से हम रिकैप कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 600,000 की इन्वेस्टमेंट की है मिस्टर सी ने। दैट मीन्स कि आपके पास फर्म का कैश इंक्रीज हो गया विद द अमाउंट ऑफ 6 लाख। तो कैश इंक्रीज हो गया विद द अमाउंट ऑफ 6 लाख, नंबर 1। नंबर 2, अब याद रखिएगा यहाँ पे जब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो एक नया एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उस एसेट का नाम क्या है, गुडविल। गुडविल के बारे में हमने देखा, ये क्या हमारा एसेट है, एसेट बिजनेस का इंक्रीज हो रहा है, एंड एसेट इंक्रीज डेबिट, तो गुडविल हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये बात पहले समझाई कि गुडविल हमारा एसेट है। अच्छा, कितना एसेट हमारे पास है, गुडविल की अमाउंट है दैट इज 8 लाख। 8 लाख रुपए की हमारे पास गुडविल है, तो 8 लाख रुपए से हमने गुडविल को डेबिट कर दिया। चलें, परफेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे इसके अंदर, सर यहाँ पे हम जब नया पार्टनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि नया पार्टनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो डेफिनेटली उसका कैपिटल भी बढ़ेगा। तो मिस्टर सी का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल ऑफ मिस्टर सी। कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट कितने से इंक्रीज होगा, जो उसकी यानी कि न्यू पार्टनर कैपिटल की अमाउंट है दैट इज 6 लाख। 6 लाख रुपए से इसका कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, परफेक्ट। और क्या होगा सर, हमने ओल्ड पार्टनर को गुडविल, यानी कि ओल्ड पार्टनर को हमने बेनिफिट दिया है, हमने ओल्ड पार्टनर को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किए, तो गुडविल को हमने डेबिट कर दिया। अब कैपिटल ए एंड कैपिटल बी को हम क्या कर देंगे यहाँ पे, क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल ऑफ ए एंड कैपिटल ऑफ बी को हम क्या कर देंगे यहाँ पे, क्रेडिट कर देंगे। किस अमाउंट से, जो हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया दैट इज 4,80,000 एंड 3,20,000। यहाँ तक क्लियर इसके अंदर। तो ये एंट्री हमारे पास यहाँ पे बनेगी गुडविल टू ओल्ड के अंदर। चलिए फाइनली हम अपने उस इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं जिसको हम कहते हैं रास की बात।
चले राज की बात, गुडविल टू ओल्ड के अंदर हमारे पास क्या क्या राज की बात है, लेट्स मूव ऑन, देखते हैं जरा इसको। राज की बात हमारे पास नंबर 1, पहली राज की बात जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या याद रखिएगा, इन केस ऑफ गुडविल टू ओल्ड न्यू एसेट, ये हम जो राज की बात देख रहे हैं किसकी देख रहे हैं हम, ये गुडविल टू ओल्ड की देख रहे हैं। बोनस टू ओल्ड की हम ऑलरेडी देख चुके थे, बोनस टू न्यू की हमने बोनस टू न्यू के मेथड में देख ली थी, और आज हम यहाँ पे जो राज की बात देख रहे हैं वो गुडविल टू ओल्ड की देख रहे हैं। न्यू एसेट विल बी रिकॉर्डेड, याद रखिएगा बोनस टू ओल्ड में हमने कोई नया एसेट रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन गुडविल टू ओल्ड के अंदर याद रखिएगा न्यू एसेट विल बी रिकॉर्डेड, नया एसेट हमारे पास एक रिकॉर्ड किया जाएगा और उस एसेट का नाम क्या होगा, गुडविल। गुडविल को हम रिकॉर्ड करेंगे, नंबर 1 पहली रास की बात। तो जब भी एंट्री बनाए तो गुडविल को रिकॉर्ड करना मत भूलिएगा। नंबर 2, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, याद रखिएगा ओल्ड पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड, ओल्ड पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड, ओल्ड पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और किससे करेंगे, थोड़ा सा सोचें जरा, विद द अमाउंट ऑफ, विद द अमाउंट ऑफ, किस अमाउंट से करेंगे, विद द अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की अमाउंट है उसी से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। सेकंड राज हो गया। थर्ड राज देखते हैं जरा, थर्ड राज हमारे पास क्या है, थर्ड राज ये है कि न्यू पार्टनर विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड, नया पार्टनर भी क्रेडिट होगा, ऑल्सो बी क्रेडिटेड, न्यू पार्टनर विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड विद दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विद द अमाउंट, with the amount of his investment, क्या मतलब, यानी कि जितनी अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहा है उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट होगा। तो इस राज के एंड पे मैं एक और इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, क्या दैट इज, इधर होगा क्या, I इज इक्वल टू NPC, यानी कि यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू NPC न्यू पार्टनर कैपिटल, क्योंकि जो नया पार्टनर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वही उसका कैपिटल कंसिडर किया जाएगा, जबकि बोनस टू ओल्ड और बोनस टू न्यू में नहीं होता था। बोनस टू ओल्ड के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते थे वही आपका कैपिटल नहीं होता था, क्यों, हम वहां पे बेनिफिट दे रहे थे ओल्ड पार्टनर को, इसका मतलब न्यू पार्टनर का कैपिटल कम हो गया। बोनस टू न्यू के अंदर हम न्यू पार्टनर को बेनिफिट दे रहे होते थे, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो 6 लाख है और कैपिटल हो गया 7 लाख, इसका मतलब नए पार्टनर को बेनिफिट दे दिया। लेकिन गुडविल टू ओल्ड के अंदर मैंने आपको इनिशियली स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने, अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था, कि गुडविल टू ओल्ड के अंदर हम किसी भी पार्टनर को पेनलाइज नहीं करते। देखिए ईदर ऑफ द पार्टनर न्यू और एक्सिस्टिंग इज नॉट पेनलाइज, किसी भी पार्टनर को हम यहाँ पे पेनलाइज नहीं कर रहे। तो उसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास गुडविल टू ओल्ड है, ओल्ड पार्टनर को हम बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस तरीके से बेनिफिट देंगे, बाय डेबिटिंग और बाय क्रिएटिंग अ न्यू एसेट, और उस एसेट का पूरा बेनिफिट हम किसको ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस मेथड, और आई होप कि आपको इस लेक्चर के अंदर काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। Still you have any confusion, you can contact me। इस वीडियो के एंड पे ईमेल एड्रेस अपीयर हो रहा होगा, तो आप उस पर मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।